राधा स्वामी जी। साखी, सिमरन की आदत डालने के लिए ऐसा करें कि आपके घर की 10 सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त 10 बार सिमरन कीजिए। रेड लाइट पर खड़े हो परेशान होने से अच्छा है सिमरन कीजिए। फ़ोन की घंटी बज रही हो, रोटी पका रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी जीवन की हर छोटी बड़ी घटनाओं को सिमरन के साथ जोड़ दो। देखना ऐसे ही आदत पड़ जाएगी। जब सिमरन के लिए समय नहीं मिल रहा फिर तो श्वासों में बस जाएगा और श्वास में ही सिमरन होने लगेगा। वह प्रभु परमात्मा हाजिर नाजिर हमारे अंदर बैठा है, मगर हम उसके बेखबर होकर अपने अहंकार में ही खोए रहते हैं। मौत किसी भी वक्त आकर कहेगी उठ चल, तब हम क्या करेंगे? हमारे सिर पर दुनिया की मान बढ़ाई का भूत सवार है। मौत के वक्त पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस वक्त हमारा कोई भी हमदर्द या साथ देने वाला नहीं मिलेगा। बड़े अफसोस की बात है कि हमें अंधे आए और अंधे होकर ही यहाँ से जा रहे हैं। ना तो हमारी अंदर की आंखें खुली, ना ही हमने नाम का प्रकाश देखा, ना ही नाम की धुन सुनी। इस तरह जब हम अंधे बहरे की तरह खुदा के दरगाह में पहुँचेंगे तब वहाँ हमें शर्मिंदा होने पड़ेगा। कर्मों का कर्ज कुदरत बड़ा सख्त साहूकार है। जो कर्मों के कर्ज हमने उससे उठाए हैं उनके भुगतान से हम बच नहीं सकते हैं। हम लगातार कर्म करते जा रहे हैं और इस तरह बार बार कर्मों का नया कर्ज लेकर अपना बोझ बढ़ा रहे हैं। यह सब कर्जे हम चुकाने होंगे, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक जन्म में हम कर्मों का इतना कर्ज जमा कर लेते हैं कि जिसे उसी जन्म या केवल एक जन्म में चुकाना असंभव है। केवल शरीर बदलने से कर्जदार को माफ़ी नहीं मिलती है। हमारे कर्मों का सारा लेखा, हमारे लेना देना सब हमारे अंतःकरण पर अमिट रूप में से लिखा जाता है। कर्मों के इस खाते को ना तो झूठा साबित किया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसमें दर्ज हुई पाई हमें चुकानी पड़ेगी। इसलिए हमें हर अच्छे काम का इनाम और बुरे काम की सज़ा उठानी पड़ेगी। इसलिए हमें सोच समझकर कर्म करने चाहिए। जीता जागता सद्गुरु। आज एक जीता जागता गुरु ही हमारी सहायता कर सकता है। अपने समय में आया जीवित सद्गुरु ही हमें उस परमपिता परमात्मा के धाम ले जा सकता है। अपने शरीर के अंदर जाकर परमात्मा को कैसे पाया जाए, इसके लिए एक जीता जागता सच्चा गुरु चाहिए। एक ऐसा गुरु हो जिसके पास हम जा सकें, उसके मिल सकें, उससे बातचीत कर सकें, उससे प्यार कर सकें और जिसके साथ हम अपनी कठिनाइयाँ के बारे में और अपने शक और संदेहों को हल कर सकें। 9 दरवाजे वाले शरीर रूपी मंदिर में हम रहते हैं। उस घर का रास्ता बताइए। इन सब बातों का ज्ञान और हमारी सहायता केवल एक जीता जागता सच्चा गुरु ही कर सकता है। हम जो भी सेवा कर सकें हमें करनी चाहिए। इससे मन निर्मल होता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सेवा से कोई फ़ायदा होगा। हमें यह हिसाब किताब नहीं लगाना है कि हमने सेवा में इतना काम किया है और हमें इतना फ़ायदा होगा। हमें सेवा का फल अपने आप मिलता है जब सद्गुरु हमें सेवा में लाते हैं, ताकि उन्हें हमें कुछ देने का मौका मिलता है। वह हमें कितना देते हैं और कब देते हैं यह हम नहीं जान सकते। हम उनकी बातों को नहीं समझ सकते। इसलिए हमें सेवा करते वक्त यह नहीं सोचना चाहिए, सेवा के फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।